मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखें और देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। बेहतर जानकारी के साथ मैं आज का परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वेंग। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने समकक्ष विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। दोस्तों, फिलहाल इस समय विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर हैं और चीन में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों के बीच, अटकलों के बीच उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चेल्सी एफसी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मैट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में चेल्सी एफसी ने पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत में 22 वर्षीय युवा मिडफील्डर कोल पायर ने 2 गोल दागे और तीसरा गोल असिस्ट कर शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, यह चेल्सी का दूसरा फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती अंडर 20 चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दूसरा स्थान। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम बिश्केक में 2025 अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रही। भारत ने फ्री स्टाइल में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। ईरान ने फ्री स्टाइल में टीम खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरोज देवी का निधन हो गया, वे कौन थी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दक्षिण भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री बी सरोजा देवी का 14 जुलाई 2025 को 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, उन्होंने कैरियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में 1955 में कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास से की थी और दोस्तों ये शानदार फिल्म थी। और दोस्तों, आपको बता दें 1958 में ब्लॉकबस्टर फिल्म दादोदी मन्नान से हुई, जिन्होंने महान अभिनेता और तमिल के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर के कहते हैं, के साथ अभिनय किया था। तमिल सिनेमा में उन्हें प्यार से कन्नड़ पिछली कर्नाटक का तोता कहा जाता था, जबकि कन्नड़ फिल्म उद्योग में उन्हें अभिनय की सरस्वती की डिग्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, उनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, उन्हें पद्मश्री 1969 में मिला था, पद्म भूषण 1992 में, और दोस्तों उन्हें कलाई ममणि पुरस्कार तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया था
डॉक्टरेट की मानद उपाधि बेंगलुरु विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नाइजीरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के बगल में है पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। दोस्तों, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और नाइजीरिया की मुद्रा है नायरा। प्रेसिडेंट है बोला अहमद टिनुबू। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नेता रहे। वे पहले सैन्य शासक रहे और बाद में लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रपति चुने गए थे। महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट डाउन करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था नाइजीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अभिजीत सेठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NAMC का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति उस समय हुई जब आयोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते जांच चल रही थी। डॉक्टर अभिजीत सेठ इससे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज NBEMS के अध्यक्ष थे और नीट PG जैसी प्रमुख मेडिकल परीक्षा आयोजित करता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। खो खो महासंघ के प्रमुख बने सुधांशु मित्तल। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया सुनील कदम को। डॉक्टर यश मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इंडिगो बोर्ड ने अमिताभ कांत को गैरकारी निदेशक नियुक्त किया। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट आशा पूनिया बनी। सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशव रामचंद्रन RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने। नंदन नीलकेणी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। नंदन नीलकेणी को इंडिया एनर्जी स्टेक का। कनाडा की फायरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। UGRO कैपिटल ने अनुजा पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। AIIB का अगला अध्यक्ष जो GI को नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। BMW ग्रुप इंडिया के नए प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार बने। सोनाली मिश्रा को RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये पहली महिला हैं जो इस पद पर सुशोभित होंगी RPF महानिदेशक के रूप में। अभिजीत किशोर फिर से COI के चेयरपर्सन चुने गए। एप्पल ने सबी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बर्नीहाट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, हाल में ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CRE की ओर से साल 2025 के पहली छमाही में देश भर की एयर क्वालिटी के विश्लेषण को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के मामले में दिल्ली अभी देश का सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में असम मेघालय बॉर्डर पर बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को
खतरे की सूची से हटाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 3। विश्व धरोहर समिति ने 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया को संकटग्रस्त स्थलों की यूनेस्को की सूची से हटा दिया। दोस्तों, इन स्थलों पर खतरे को कम करने और उनकी सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने की सफल प्रयासों की सराहना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी वेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है असम सरकार ने पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए असम मंत्रिमंडल ने सर्थेबारी के बेल मेटल उद्योग के लिए राज्य GST के हिस्से की प्रतिपूर्ति हेतु एक नीति को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO और भारतीय वायुसेना ने किस विमान से स्वदेशी अस्त्र VVRAAM का सफल परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी CU-30MK1। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, VVRAAM का फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों को वार्षिक रुपये 6,000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद 100, राजकीय पशु 12 सिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक। दोस्तों, इस योजना के तहत 8 जिलों में यह यात्रा भत्ता योजना शुरू की गई है। और दोस्तों, आपको बता दें, इस योजना के तहत बुंदेलखंड के 6 जिलों जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महुआ, बांदा और विंध्य क्षेत्र के 1 जिले सोनभद्र के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता उन छात्रों को मिलेगा जो अपने स्कूल तक 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं। योगी सरकार ने इन छात्रों को यात्रा भत्ते के रूप में 6,000 रुपये देने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरुआत की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तलाश। दोस्तों, यह घोषणा केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री जुएल ओराम ने किया। दोस्तों, ये इमेज में भी हैं केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री जुएल ओराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चरण पादुका योजना किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी, दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव शाह। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा और अरुण साव। राज्यपाल हैं रामेन डेका। दोस्तों, लोकसभा की सीट है
छत्तीसगढ़ में 11, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा की सीट है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कविंद्र गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के LG-BD मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनकी जगह कविंद्र गुप्ता को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कविंद्र गुप्ता 3 बार जम्मू के मेयर रहे 2005 से 2010 के बीच। दोस्तों, लद्दाख के बारे में जानकारी, राजधानी लद्दाख की लेह है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता हैं। केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। प्रमुख झीलें हैं पैंगोंग, तोशो, मोरारी और तोशो कार। लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं खरदुंग ला, चांगला, जोजिला, बारालाचा ला और फोटूला। दोस्तों, GI टैग मिले लद्दाख में लद्दाख पश्मीना को, लद्दाख खुबानी को, जिसे रक्त से कार्पो कहा जाता है, लद्दाख लकड़ी की नक्काशी और लद्दाख सीबक थोर्न को GI टैग मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहां खोला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। टेस्ला ने 15 जुलाई 2025 को मुंबई में अपना पहला अनुभव केंद्र खोलने जा रही है। ग्राहक यहां टेस्ला की गाड़ियों की देखेंगे और टेस्ट ड्राइव कर सकेंगे। टेस्ला कंपनी के बारे में जानकारी, टेस्ला की स्थापना जुलाई 2003 में हुआ। संस्थापक मार्टिन एवरहार्ड और मार्क टारपेनिंग। दोस्तों, एलन मास्क ने 2004 में कंपनी से जुड़े थे और बाद में चेयरमैन बने। यह कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुशापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के नए राज्यपाल बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुशापति अशोक गजपति राजू गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए। उन्हें पूर्व राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई की जगह ली। दोस्तों, वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में 1978 से 2004 और 2009 से 2014 तक 7 बार चुने गए थे। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री थे 2004 से 2018 तक। राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी TDP से संबंधित रहे। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। राज्यपाल बने पुशापति अशोक गजपति राजू। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। गोवा में मुख्य रूप से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कैलेडोनिया को किस देश के नए राज्य के रूप में दर्जा मिलेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच ऐतिहासिक समझौता दोस्तों हो गया है। न्यू कैलेडोनिया को अफ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक राज्य का दर्जा दिया गया। यह दर्जा फ्रांसीसी संविधान में शामिल किया जाएगा। न्यू कैलेडोनिया के लिए एक नई राष्ट्रीयता बनाई जाएगी। नागरिकों को दोहरी राष्ट्रीयता मिलेगी। न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच इस बदलाव को लागू करने से पहले न्यू कैलेडोनिया की जनता को जनमत संग्रह के माध्यम से स्वीकृति देनी होगी। दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा कि न्यू कैलेडोनिया क्या है। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है। यह क्षेत्र फ्रांस के प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन इसे विशेष स्वायत्तता प्राप्त है। दोस्तों, आपको बता दें 1853 में फ्रांस ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। इनमें प्रमुख
रूप से कनक समुदाय के लोग रहते हैं। इसके लैगून यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। 1980 और 1990 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन और जनमत संग्रह हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विधेयक पारित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र विधानसभा में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विधेयक पारित किया गया। उद्देश्य है राज्य में वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना और अर्बन नक्सल जैसे संगठनों को नियंत्रित करना। इसमें गैर कानूनी संगठनों के सदस्यों को 2 से 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र इस कानून को लागू करने वाला 205वां राज्य है। नोट डाउन करें, ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अभी महाराष्ट्र भी इसमें शामिल हो गया। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1968 महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नोट डाउन करें, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं। लोकसभा की सीट है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीम कुमार घोष किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान अनुच्छेद 155 के तहत असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों, असीम कुमार घोष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। घोष ने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। दोस्तों, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। विधानसभा की सीट है 90, लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5। राष्ट्रीय उद्यान हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलसर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख नृत्य हैं हरियाणा के घूमर, गंगोर झूमर जिसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है, रतवई। वन जीव अभयारण्य है मोरनी हिल्स, वीर शिकारगढ़, छिलछिला और हरियाणा में रामसर स्थल हैं भिंडावास वन जीव अभयारण्य, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी हरियाणा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों भारत के केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा घोषित इस योजना के तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। बेहतर से बेहतर की तलाश करें और बेहतर चीज़ों को अपनाएं, बेहतर जानकारियों को संकलन करें और रोज़ अभ्यास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।